प्यारों से नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से YouTube चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेस पर। और पढ़ रहे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत विभव। विद्युत विभव के अभी तक अपन ने कितने लेक्चर कर लिए? 14 लेक्चर कर लिए और आज लेक्चर नंबर 15 है। इसमें अपन आज करेंगे न्यूमेरिकल कौन सा एग्जाम्पल जो आपकी बुक के अंदर है, कहाँ से लेकर कहाँ तक। एग्जाम्पल नंबर 3.10 से 3.13 यानी 10 से लेकर 13 तक जो आपको उदाहरण वो करेंगे। 14 और 15 लेक्चर में देखा था। 14 देखा दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या लिखा था? U बराबर K Q1 Q2 बाई R। फिर 3 के लिए क्या लिखा था? K Q1 Q2 अपॉन R, मान के इसकी दूरी है। ऐसे K Q2 Q3 अपॉन R, ऐसे K Q1 Q3 अपॉन R। तो ये चीजें आपने पढ़ ली। तो सिंपल दो के लिए K Q1 Q2 बाई R ये वाला सूत्र है। बाकी 3-4 आए तो भी वो भी अपन जानते हैं। तो इन्हीं कुछ फॉर्मूला के ऊपर सवाल आज के। तो सवाल क्या है? सवाल नंबर देखिए 3.10। सवाल नंबर 3.10 10वां आपका उदाहरण, आपकी बुक का 10वां उदाहरण क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि दो प्रोटॉन है। क्या है? दो प्रोटॉन 6 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रोटॉनों की अन्योन्य स्तर विद्युत स्थिर ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मानी जाती है। इन दो प्रोटॉन है, क्या है? ये दो प्रोटॉन है, मान लेते एक प्रोटॉन ये, एक प्रोटॉन ये, और दोनों 6 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इन प्रोटॉनों के मध्य स्तर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, ये दूरी के बीच की थी 6 × 10⁻15। दो प्रोटॉन देखे, क्या देखे? दो प्रोटॉन। तो ये होगी इनके बीच की दूरी, आर का मान रखा है 6 × 10⁻15 मीटर। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? U बराबर K Q1 Q2 बाई R। K Q1 Q2 बाई R, दो आवेशों का। अब यहाँ पे कौन है? प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पर आवेश आप सब जानते हो, प्रोटॉन पर P पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है। प्रोटॉन पर उतना ही धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। तो कितना होता है? ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आवेश प्रोटॉन पर होता है। इतना ही इलेक्ट्रॉन पर होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो यहाँ पे जो भी मान रखने आवेश के वो चिन्ह के साथ रखने होते हैं। तो U बराबर K का मान कितना? 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान कितना? 1.6 × 10⁻19। पहले यानी यहाँ भी प्रोटॉन, यहाँ भी प्रोटॉन, इन दोनों से क्या रखा हुआ? प्रोटॉन। तो Q2 का मान क्या होगा? 1.6 × 10⁻19। क्लियर यहाँ तक? और नीचे दूरी क्या दे रखी है? दे रखी है 6 × 10⁻15। ये बच्चों जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? जूल में। कि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। ये जो भी आंसर, क्योंकि सारे जो डेटा है वो सारे एसआई यूनिट्स में लिखे हैं, एसआई मात्रकों में लिखे। किसमें लिखे? एसआई में। ठीक है, अगर अपने को इसको किसमें चेंज करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें चेंज करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 जूल होते हैं। क्लियर? लेक्चर फर्स्ट में बता दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। तो एक जूल बराबर क्या होगा? एक जूल बराबर होगा, इसको नीचे बाहर में ले जाओ तो 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इस अपने को इसको जूल से इसमें चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें चेंज करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो अपन क्या करेंगे? इसको 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19। क्लियर यहाँ तक? नीचे 6 × 10⁻15 और इसको डिवाइड किससे करना है? किससे? 1.6 × 10⁻19 और यहाँ पे क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब भी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप फिक्स कर लो, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो डिवाइड किससे कर दीजिए? 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या कर दीजिए? डिवाइड। क्लियर? अब इसको हल करना है तो देखिए 1.6 × 10⁻19 से तो गया, तो बचा क्या? देखिए संख्या की बात करें तो 9 × 1.6, नीचे आएगा 6। यहाँ पे घातों की बात करें तो ऊपर माइनस का 19, नीचे माइनस का 15, तो कितना बचा? ऊपर माइनस का 4 बचा, माइनस का 4 और प्लस का 9, माइनस का 4 प्लस का 9 10⁵ बचा। फिर बात करते हैं, देखो 3 से काटा, 3 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3/2। 2
1.6 से क्या आएगा 0.8, तो बन जाएगा कितना 3 इंटू 0.8 यानी 2 क्या आएगा 3 इंटू 8 3 0.24 0. ये लिखना साइड में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर लिख देना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो यहाँ पे क्या होगा 8 के कितना 24 होगा, तो आएगा 24 मीन्स 2.4 कितना 2.4 इंटू 10⁵ और यहाँ पे क्या आएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2.4 8 या 24 2.4 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। यहाँ तक अगर इसको अपने को लिखना है यहाँ पर 10⁶ अपन बना दे, क्या बना दे 10⁶ सीधे देखो 2.4 इंटू 10⁵ 10 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, क्यों कर दिया क्योंकि 10⁶ बच्चों होता है मेगा, क्या होता है अगर आपको तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना आंसर आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना ये आंसर आ गया। ठीक है। अगर मेगा में चेंज करना है, मेगा का मतलब होता है 10⁶ होता है, अगर 10⁶ यहाँ से बनानी है इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने वाला 10⁶ बना देगा, तो 0.24 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बच्चों 10⁶ बोलते हैं मेगा कैपिटल है, तो ये आ जाएगा 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.24 मेगा में आंसर ये होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर ये होगा, और जूल में लाना तो इसको जूल में हल कर लो, लेकिन ये पूछ किस में रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा था। ये आपका सवाल था सिंपल, U बराबर K Q1 Q2 बाई R वाले फॉर्मूले के ऊपर सिंपल वैल्यू पुट की और हल किया। प्रोटॉन पर आवेश अपने को पता है, याद होना चाहिए प्रोटॉन का आवेश कितना 1.6 इंटू 10⁻19 इतना इलेक्ट्रॉन का, ऐसे प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम इतना ही न्यूट्रॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर यहाँ तक। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.11 यानी 11वें एग्जाम्पल, ये आपके बुक के 11वें एग्जाम्पल। ठीक है। यहाँ तक अगर नोट करना नोट कर लो, बाकी इसको आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, तो 1 जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने कन्वर्जन यहाँ पे काम में ले लिए। जब भी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड लगा दीजिए। चलिए यहाँ तक इसको हटा देंगे सर। ओके, सवाल नंबर ये था सवाल नंबर 10। अब आते हैं सवाल नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 11 के ऊपर, जो देखते हैं क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं, पढ़ लीजिए आप भी अपनी बुक में। ये क्या बोल रखा है कि चित्र के अनुसार 3 आवेश व्यवस्थित किए गए, उनकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपका एग्जाम्पल 3.11 का सॉल्यूशन। तो क्या देखा है, एक डायग्राम ऐसे त्रिभुज बना के देखा है, ये चित्र है और यहाँ पे -4q आवेश रखा है, यहाँ पे +q आवेश रखा है और यहाँ पे +2q आवेश रखा है, और ये जो दूरी है वो स्मॉल है, कितनी है स्मॉल a है। तो क्या बता रहे, और ये भी देखा है कि q का मान, ये q का मान इसने बता रखा है कि q का मान है 1.0 इंटू 10⁻7 कूलम, और a का मान दे रखा है 0.10 मीटर। तो अपने क्या बतानी है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर 14 में कि जितने भी आवेश है उन सभी के दो दो के जोड़े बढ़ा लो, जितने भी संभव बन सकते हैं, और उन सबको जोड़ दो। देखिए एक यहाँ पे ये बन जाएगा, एक यहाँ पे ये बन जाएगा, और एक यहाँ पे ये बन जाएगा। देखिए यू क्या आएगा k k1 k2, तो k q1 कितना ये मान लो 1 वाला, तो माइनस का 4q इंटू q ये वाला अपॉन ये दूरी यानी a, प्लस ये दूसरा कौन सा ये, यानी कौन से सूत्र से u बराबर k q1 q2 बाई r से। तो दूसरा कौन सा आएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला जोड़ा, यानी k इंटू q इंटू 2q अपॉन नीचे दूरी कितनी आएगी, प्लस यहाँ आगे बात करें तो भाई ये हो गया, ये हो गया, अब कौन सा बचा ये वाला, तो कितना आएगा यहाँ पे k इंटू 2q इंटू में माइनस का 4q अपॉन नीचे चिन्ह। यहाँ पे मैंने पहले बताया यहाँ जो भी आपको आवेश के मान रखने हैं वो चिन्ह के साथ रखने, विद साइन रखने, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना देखिए k इंटू 4 इंटू बन जाएगा -4k q² अपॉन ये आएगा q²। देखो यहाँ पे k इंटू 4 q इंटू q ये बन गया। आगे बात करें तो क्या आएगा 2k q² 2k q² अपॉन नीचे क्या आएगा आगे प्लस और माइनस तो क्या बन गया -4 2 जा 8 यानी 8k q² अपॉन तो कितना बन जाएगा माइनस का 4, सब में k q² है कॉमन, सब में k q² ये तो आ गया कॉमन, तो बचा क्या -4 + 2 -8
तो -4 -8 माइनस का 12 -12 प्लस 12 माइनस का 10, तो बन जाएगा -10 के क्यू स्क्वायर अपॉन, करना कुछ नहीं, ए का मान जानते हैं, क्यू का मान दे रखा है और ए का मान भी दे रखा है, सारे मान यहाँ पे पुट कर दो और इसको हल कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, ये u बराबर के Q1 Q2 बाई आर सूत्र तो लगाए रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा देखिए, माइनस यानी u बराबर -10, के का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर, और क्यू का मान कितना है 1 इंटू 10 की घात -7 का स्क्वायर, और नीचे ए कितना है 0.10, तो हल कर लो इसको, माइनस का 10 इंटू 9 इंटू 10 की घात 9, यहाँ पे ए का स्क्वायर 1, 10 की घात -7 का स्क्वायर माइनस का 14, और इसको आप 10 बटा ऊपर लगा दो 100, कर सकते हैं ऐसा। तो ऊपर क्या पॉइंट, उसके बाद कितने 2 अंक के दाएं से ऊपर क्या लगा दिया अपने 100 लगा दिया। देखो 10 से 10 गया तो बचा क्या 9 इंटू 10 की घात कितना बन गया 10 की घात यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, 10 की घात 11, 10 की घात 11 और यहाँ पे कितना है माइनस का 14 यानी 10 की घात -3, 10 की घात -3 जूल। आंसर किसमें आ गए 9 इंटू 10 की घात -3 जूल, और यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, माइनस मतलब इतना कार्य करना पड़ेगा, इनको अलग करने के लिए इतना काम, इस आवेश को, इस निकाय को तोड़ने के लिए अपने को इतना काम बाहर से करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक, आगे समझ में। तो ये सवाल का सिंपल फॉर्मूला, आंसर माइनस में आएगा। ये मैंने बता रखा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। तो आंसर इसका -9 इंटू 10 की घात -3 जूल। क्लियर यहाँ तक। आगे बात करते हैं सवाल नंबर, आपका एग्जाम्पल नंबर 12। इसको आप पहुंच के नोट कर लीजिए। समझा रहा क्या है भाई, ये दोनों, ये युग्म, ये युग्म, ये युग्म सबकी निकाली इस वाले फॉर्मूले से, फिर हल किया और मान रख दिया, तो अपना आंसर क्लियर। ओके यहाँ तक। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल 12 क्या दे रखा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 4 आवेश डी भुजाएं वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर व्यवस्थित किए गए, इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, इनकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर, क्योंकि हमने स्थितिज ऊर्जा सूत्र क्या लिखा था कि अनंत से लाने में कितना काम हो रहा है, U बराबर W। तो यहाँ पे क्या निकालना है कार्य, यानी जो अपने एक तरह से क्या निकालनी है स्थितिज ऊर्जा निकालनी। और दूसरा बोल रहा है अगर कोई आवेश Q0 वर्ग के केंद्र पर लाया जाता है तो कितना चारों, अच्छा, और चारों आवेश ऐसे वर्ग के शीर्षों पर रहते हैं, तो ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य यहाँ पे कैसे निकालते हैं विभवांतर से, तो V बराबर W बटा Q से, तो W बराबर V इंटू Q, तो केंद्र पर विभव निकालेंगे तो ये इसका मान यहाँ से आ जाएगा, और वो किससे आएगा स्थितिज ऊर्जा वाले सूत्र से। तो पहला सवाल पहला करते हैं, इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य। डायग्राम बना देते हैं, जैसा इसने बोल रखा है वर्ग की भुजा D दे रखी है, कुछ मान दे रखे हैं, देखिए मान नहीं दे रखे, D दे रखे हैं, तो ये वर्ग है। ऐसा वर्ग का आपका 12, कौन सा 12 है, 12वें का हल, एग्जाम्पल 12वें का हल, कि ये एक वर्ग है, ये क्या है वर्ग, इन चारों भुजाएं बराबर, ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है। यहाँ पे प्लस Q आवेश रखा है इस कोने पे, और यहाँ पे इस कोने पे रखा हुआ है माइनस Q आवेश, इस कोने पे रखा हुआ है माइनस Q आवेश, और इस कोने पे रखा हुआ है प्लस Q। तो क्या, तो बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कितना कार्य करना पड़ेगा जितनी इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। तो अपने क्या निकालनी है एक तरह से W बराबर U, और U यहाँ पे क्या होगा आप जानते हो, फॉर्मूला याद है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तरीका पकड़ लो कि दो दो के जोड़े बनानी, तो ये और ये, यानी कितने बढ़ेंगे 6। आपको याद तरीका बता रखा है NCR, लेक्चर इससे पहले 14 बताया था NCR, इन 4 में से कितने चुनने हैं 2, यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 को हल करने में कितना आएगा 6। फैक्टोरियल निकालना मैंने आपको लेक्चर में 15 में बता रखा है। क्लियर यहाँ तक। तो देखिए क्या आएगा W बराबर, पहला जोड़ा कौन सा ये वाला चिन्ह के साथ, तो K इंटू यहाँ पे Q, माइनस का Q प्लस का Q अपॉन नीचे D। क्लियर। दूसरा कौन सा ये हो गया, पहला फिक्स कर लेना, लेकिन ये हो गया। उसके बाद कौन सा ये वाला K इंटू Q, इंटू में आएगा माइनस Q अपॉन नीचे क्या आएगा D प्लस तीसरा, ये हो गया 2, तीसरा कौन सा आएगा ये वाला, यानी K Q1 क्या है माइनस Q, और Q2 क्या है Q2 यहाँ पे आएगा Q अपॉन नीचे क्या आएगा D। 3 हो गए। चौथा कौन सा आएगा,
चौथा ये वाला कौन सा वाला, ये वाला। तो क्या आएगा प्लस के इंटू इसको मान लो 1q इंटू इसको मान लो माइनस का q अपॉन नीचे क्या आएगा d। क्लियर है यहाँ तक। और दूसरा कौन, अब देखो चार तो सीधे से दिखे, पांचवा कौन सा ये वाला और छठा कौन सा ये वाला। तो क्या होगा ये k इंटू यहाँ पे आवेश कितना है माइनस का q इंटू यहाँ पे भी कितना है माइनस का q अपॉन नीचे d, यानी ये वाली दूरी कितनी होती है √2d। आपको पता होगा वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा, वो √2 इंटू भुजा, यहाँ पे आएगा √2 इंटू डी। क्लियर यहाँ पे। इसी प्रकार कौन सा बच गया ये वाला, ये कितना आएगा k इंटू क्यू और नीचे क्या आएगा √2d। क्लियर यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे हल कर लेते हैं, कुछ कटपिट रहेगा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आएगा k माइनस प्लस तो रहेगा माइनस का k² अपॉन d। आगे बात करें तो माइनस का रहेगा माइनस का k² अपॉन d। फिर आगे बात करें माइनस का k² अपॉन d। यहाँ तक क्लियर। यहाँ भी बात करें तो माइनस का k² अपॉन d। क्लियर यहाँ तक। आगे यहाँ बात करते हैं माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आएगा k² अपॉन √2d। इसी प्रकार यहाँ भी क्या आएगा k² अपॉन √2d। क्लियर यहाँ तक। माइनस k² अपॉन d कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो ये बन जाएगा माइनस का 4k² माइनस का 4k² अपॉन d। और आगे कितनी बार आएगा 2 बार, तो बनेगा प्लस का 2k² अपॉन √2d। यहाँ से क्या कर देते हैं k² अपॉन d को निकाल लेते हैं कॉमन, जाए कितना बचा माइनस का 4 प्लस 2 अपॉन √2, ये कितना बनेगा √2। तो आंसर क्या आ गया ये आ रहा है -4 प्लस √2, -4 प्लस √2। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ बुक का आंसर आना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा माइनस k² अपॉन d। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो ये तो बन जाएगा क्या बन जाएगा प्लस का, और ये बन जाएगा माइनस को यहाँ लगा देना जूल। तो ये तो आ गया किया गया कार्य u बराबर w। इतना काम करना पड़ेगा। तो पहले का आंसर तो ये आ गया, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, पहले का आंसर ये आ गया। क्लियर यहाँ तक। दूसरे का आंसर मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। क्लियर यहाँ तक। दूसरा आंसर या तो आप यहाँ तक पहुंच के नोट कर लो, जिससे मेरे को स्पेस मिल जाए अच्छी तरह से। क्लियर यहाँ तक। करना कुछ नहीं था, u बराबर w करना है, w बराबर u करना है। इस दोनों जितने भी संभव युग्म बन सकते हैं दो के, उन जैसे ये जितने भी संभव युग्म बन सकते हैं वो सारे युग्म बना के सबका जोड़ दो, लेकिन चिन्ह के साथ। और आवेश का मान भी चिन्ह के साथ ही रखना है। धनावेश है तो प्लस और ऋणावेश है तो माइनस, चिन्ह के साथ इसमें फॉर्मूले वैल्यू रखनी होती है। ये आते हैं। दूसरा क्या करना अपने को कि कोई आवेश Q0 वर्ग के केंद्र E पर, इस वर्ग का केंद्र है उसको इसने बोल रखा है यहाँ पर किसी आवेश Q0 को लाने में कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा, इस कार्य से कितना और ज्यादा काम करना पड़ेगा, बराबर कितना और ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्लियर। उसको निकालते हैं। तो कार्य क्या होता है, यहाँ इस वाले चैप्टर में विभव बराबर कार्य बटा आवेश, ये जानते हैं अपन। विभव बराबर कार्य बटा आवेश जानते हैं, V बराबर W बटा Q, और यहाँ पे Q को बोल रहा है Q0, तो W क्या आएगा V इंटू Q0। तो हम क्या करें, इसके केंद्र पर C मतलब E बिंदु पर अपन निकाल लेते हैं विभव। क्या निकालते हैं, E पर लाना है तो E पर विभव कितना वो तो निकालना है, और E पर जो विभव होगा उसको Q0 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कार्य का मान मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक कि अपने को E बिंदु पर कार्य का मान निकालना है, तो अपन E बिंदु पर विभव का मान निकाल लेते हैं और उस विभव को उस आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने कार्य का मान मिल जाएगा। तो अपन पहले निकालते हैं बिंदु E पर विभव, क्लियर है यहाँ तक। विभव कैसे है, ये बिंदु आवेश, इसकी वजह से यहाँ होगा, इसकी वजह से यहाँ विभव होगा, इसकी वजह से भी यहाँ होगा, इसकी वजह से भी यहाँ होगा, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत सारे आवेशों के मध्य विभव कैसे निकालते थे, सभी का बीज गणितीय योग करना है, क्योंकि आवेश भी कैसी वो आवेश भी अदिश है, विभवांतर भी अदिश है, ऊर्जा भी अदिश है। तो जितनी भी अदिश राशि है उनका सबका टोटल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबका बीज गणितीय योग एल्जेब्रिक सम मतलब विद साइन ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसकी वजह से देखो ये दूरी कितनी, ये अपनी ये दूरी चाहिए, ये √2d है, ये तो ये दूरी चाहिए अपने को, ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, ये सारी बराबर होगी, ये सारी दूरियां क्या होगी बराबर। कितनी होगी आप निकाल सकते हो भाई, पूरा √2d होता है, नीचे क्या 2 आएगा तो d/√2 आएगी, d/√2 कैसे, क्योंकि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए ये सारी दूरियां बराबर होगी। तो मैं मान लेता हूँ ये भी r है,
ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर। उस आर का मान वैसे एक्चुअल में है किसके बराबर, d/√2 के बराबर। किसके बराबर है, d/√2 के बराबर। तो मैं d/√2 ना लेके सिंपल आर रखा हूं, अगर जरूरत पड़ेगी हल करने की तो लास्ट में d/√2 रख लेंगे। हालांकि यहाँ पे जरूरत वैसे पड़ने वाली नहीं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस के और 2 माइनस के कुल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये सर। तो देखिए बिंदु E पर कुल विभव कितना होगा, बिंदु E पर विभव इसकी वजह से कितना होगा, KQ/R, KQ/R इस वाले की वजह से। तो इसकी वजह से कितना होगा, -K इंटू -Q/R इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से कितना होगा, KQ/R। ये प्लस का था तो प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, K इसकी वजह से K इंटू -Q/R। देखिए यहाँ पे KQ/R माइनस KQ/R प्लस KQ/R और माइनस KQ/R। इससे ये गया, इससे ये गया, कुल कितना बच गया, यहाँ पर विभव कितना है 0। तो कार्य कितना देगा, W बराबर 0 इंटू Q0। तो कार्य कितना देगा 0। अतः आवेश Q0 को वर्ग के केंद्र पर लाने के लिए कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा। जहां पर भी आपको कार्य चाहिए वहां अपन विभव निकाल के विभव को आवेश से गुणा कर दें, क्योंकि V बराबर W/Q ये फॉर्मूला अपन लेक्चर फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कार्य आपको नहीं करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? ओके, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.13 की। एग्जाम्पल नंबर 3.13 की आपके 13वें एग्जाम्पल की बात भी इसी में कर लेते हैं। अच्छा सवाल है समझने के लिए, आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 13 भी समझा देता हूँ। क्लियर यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छी तरह से? मैंने आर ही मान लिया, सारी दूरियां बराबर थी, उसको d/√2 नहीं लिखा बुक में, मतलब d/√2 सेल क्यों, कोई जरूरत नहीं, d/√2 सारा बराबर आ रहा है। आप इतना बड़ा लिखने से अपन बच गए, क्योंकि अपन आलसी आदमी है थोड़े से। ओके आलसी। ओके, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 ये क्या दे रखा है कि तीन आवेश Q 2Q तथा 8Q को 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर ले जाना। इन आवेशों को कहाँ रखे ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो सके। तो मतलब जहां भी फिजिक्स में अधिकतम और न्यूनतम निकालना होता है, अपन क्या करते हैं, अवकलन करके 0 के बराबर करते हैं। पहला अवकलन 0 के बराबर, जो मान dy/dx अपन 0 के बराबर कर देते हैं। अगर मान भी निकालना होता है तो दूसरा निकालते हैं d2y/dx²। अगर मान निकालना हो, अगर इसका मान ग्रेटर देन 0 आता है तो यहाँ पे वैल्यू होती है मिनिमम। क्या होती है, मिनिमम। और इसका मान अगर लेस देन 0 आता है तो बच्चों इसकी वैल्यू होती है अधिकतम, मैक्स। या आप मैथ्स में अच्छे से पढ़ते हो, जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, अधिकतम और मिनिमम। ठीक है, मैं उस मैथ्स में नहीं जा रहा, अपने को सिंपल आके dy/dx बराबर 0 करना है। क्या करना है, dy/dx बराबर 0 करना है। आइए देखिए क्या देखिए यहाँ पे कि तीन आवेश है Q, 2Q और 8Q 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर ले जाए। इन आवेशों को कहाँ रखें ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो सके। तो स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम करने के लिए U बराबर, देखो फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 Q2/R होता है। तो इसको न्यूनतम करने के लिए दूरी को बढ़ा दे, अपन दूरी को बढ़ा दें। तो जो अधिक मान के आवेश है, अगर आप उनको पास रख दोगे और दूरी भी कम कर दोगे, आपने पहले इनका परिणाम ज्यादा है भाई, अधिक मान के बड़े आवेश है, अगर आप इनको पास में रखोगे तो इनका परिणाम पहले ही ज्यादा है। परिणाम क्या है, पहले ही ज्यादा, ऊपर गुणा में वैसे ज्यादा है। और आपने पास में रखा, दूरी और कम कर दी, दूरी भी कम कर दी, परिणाम में बढ़ा दिया, तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। तो अपने क्या करना चाहिए कि जो अधिक परिणाम के जो आवेश है उनको दूर रखें, ताकि दूरी बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा कम हो जाए। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़े वाले आवेश है, बड़े वाले आवेश कौन सा, ये क्या है, 2Q दे रखा है, एक 8Q दे रखा है और एक Q दे रखा है। तो वो जो बड़े वाले आवेश है उनको दूर रखना चाहिए। पहली बात तो कि जो बड़े आवेश है उनको आप दूर रखो, 2Q को यहाँ रख दो और 8Q को यहाँ रख दो। क्यों रख दिया उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। अब Q को कहाँ रखे ये पता नहीं, इनको तो मैंने देख लिया, लेकिन Q भी तो आ गया, तो Q को कहाँ रखे उसका आइडिया अभी तक नहीं चल रहा। तो मान लेते हैं Q को 2Q से x दूरी पर रख देते हैं, Q को 2Q से x दूरी पर रख देते हैं। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, ऊर्जा निकालो। तो U क्या आएगा, दो की निकाल लो। U क्या होता है, KQ1 Q2/R, U क्या होता है, KQ1 Q2/R। तो इन दोनों के निकाल लेते हैं, इन दोनों के निकाल लेते हैं और इन दोनों के निकाल लेते हैं। तो इन दोनों क्या आएगी, तो ये आएगी K इंटू 2Q इंटू Q/x, इन दोनों की प्लस इन दोनों क्या आएगी, ये दूरी कितनी टोटल, ये टोटल दूरी देखिए हमको 16 सेंटीमीटर। टोटल कितनी देखिए यहाँ से देखिए
ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल देखिए 16 सेंटीमीटर। अगर ये x हो गई तो ये क्या आएगी 16 माइनस एक्स, ये कितनी आएगी 16 माइनस एक्स। क्लियर आते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी प्लस के इंटू क्यू इंटू में क्या आएगा 8 क्यू अपॉन नीचे क्या आएगा 16 माइनस एक्स। इन दोनों के निकाल दी यही, इन दोनों की निकाल दी यही। अब इन दोनों की क्या आएगी तो ये आएगी के इंटू 2 क्यू इंटू 8 क्यू और इनके बीच की क्या आएगी 16। ठीक है, तो ये आगे ऊर्जा, इसको हल कर लेते हैं तो बन जाएगा कितना बनेगा, हल कर लो u बराबर 2 यानी 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा 8k क्यू स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स प्लस यहाँ से क्या आएगा 8 दूनी 16 यानी 16k क्यू स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, तो ये तो आ गया u का मान। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन अवकलन करें किसके सापेक्ष, ये मैटर यहाँ पे है। तो किसके सापेक्ष करते हैं dy बाई dx। तो यहाँ पे चर कौन होता था x, तो यहाँ पर चर कौन है भाई, अपन ने माना x, यहाँ भाई q को अपन यहाँ रखा यहाँ से x, तो ये x यहाँ तक भी आ सकता है, यानी ये x कहीं भी हो सकता है, यानी यहाँ पर वेरिएबल चर कौन बन गया x। तो अपन क्या करेंगे न्यूनतम मान के लिए क्या करते हैं, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के लिए तो क्या करेंगे न्यूनतम मान के लिए अपन करेंगे यहाँ पे du बाई dx बराबर 0, du बाई dx बराबर 0। x के सापेक्ष ही क्यों किया, क्योंकि x यहाँ पे परिवर्तित हो सकता है, यहाँ पे x की कोई पोजीशन कोई स्थान फिक्स नहीं है, यानी यहाँ पे x वेरिएबल है। तो अपने को इस वाले एक्सप्रेशन का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या करेंगे देखिए, तो du बाई dx का मतलब ये हुआ भाई, ये जो आ रहा है इसका x के सापेक्ष अवकलन, d बाई dx इस पूरे का क्या आ रहा है 2k स्क्वायर अपॉन x प्लस 8k क्यू स्क्वायर अपॉन 16 माइनस x प्लस 16k स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 0 करना है। बराबर क्या करना है 0। तो यहाँ से इनसे सबसे 2k क्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट सबको निकाल दो बाहर, तो ये तो आ गया बाहर। तो बचा क्या अंदर, अंदर बचा d बाई dx, यहाँ पे बचा 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे बचा 16 माइनस एक्स और यहाँ पे बचा क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 16, यहाँ पे भी तो 4 बचेगा, 2 ही तो बाहर निकाला है, 2 चौक 8 और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा नीचे कितना 16 और यहाँ पे कितना बचेगा 8 बटा 16, 8 ये बचेगा 8 बटा 16। कोई डाउट कोई गलती तो नहीं होगी, नहीं 16 दूरी किधर रखिए 16 दे रखिए। अच्छा एक मिनट, गलती है थोड़ी सी, गलती है कि टोटल दूरी 9 है, वैसे इससे फर्क पड़ेगा नहीं। अगर ये 9 तो क्या हो गया 9 माइनस एक्स, ये क्या है यहाँ पे 9 माइनस एक्स, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 9। ठीक है, यहाँ पे यहाँ 9 माइनस एक्स करेगा, यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस, क्लियर, ये मैंने दूरी 16 लिख दी था, 16 लिख दी थी, 9 माइनस एक्स, क्लियर आता है। तो ये नीचे क्या आएगा 8 बटा 9 बराबर 0। अब देखिए जो नियतांक है वो तो गुणा भाग में कहाँ चला गया 0 में, तो इसको हल कर लेते हैं। तो 2k क्यू स्क्वायर 0 में चला जाएगा, 1 अपॉन एक्स का अवकलन, 1 अपॉन एक्स का अवकलन यानी एक तरह से d बाई डी एक्स की घात माइनस 1, तो x की घात n का अवकलन क्या होता है आप जानते हो, n आगे घात है, घात में से एक कम करना होता है, तो यहाँ पे माइनस 1 इंटू एक्स की घात माइनस 1 यानी बन जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स की घात माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन कितना आएगा, यानी देखो आगे तो पता होगा आपको, इसका अवकलन अलग होगा, इसका अवकलन अलग होगा, इसका अवकलन अलग होगा, क्योंकि आपको u प्लस v ये रूल याद होगा, इसका अलग करो और इसका अलग करो जोड़ के लिए, सिंपल यहाँ पे आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे बात करते हैं 4 तो नियतांक है, 4 तो नियतांक है, तो 9 माइनस एक्स का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन 4 तो नियत है d बाई डी, तो 4 तो आ जाएगा बाहर, तो अपने को किसका करना है 1 अपॉन 9 माइनस एक्स का अवकलन, तो सेम ऐसे होगा, तो 4 तो छोड़ दो बाहर, देखो क्या बन जाएगा d बाई डी एक्स 9 माइनस एक्स की घात माइनस 1, देखो घात आ गई माइनस 1, 9 माइनस एक्स की घात में से एक कम और करना है। ठीक है, अब लेकिन आगे देखिए आगे कैसे करते हैं इसको, इसी में दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत यहीं पे आती है कि 9 आगे करेंगे 9 का कितना हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का अवकलन यहाँ पे माइनस 1 होगा, ये ध्यान रखना, 9 का हो जाएगा 0 और फिर से माइनस एक्स का अवकलन क्या आएगा माइनस 1 और माइनस अब वापस से क्या बन जाएगा प्लस, तो बन जाएगा 9 माइनस एक्स की घात 2 यानी और साथ में क्या चल रहा है 4, इसका क्या 4 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा 4 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे है मैंने आपको तो समझा दिया। पहले भाई देखो
9 माइनस, पहले किसका करेंगे 9 माइनस एक्स की घात माइनस ए का, पहले घात का फिर अंदर जाएंगे। 9 का कितना होगा 0 और माइनस एक्स का क्या होगा -1। क्लियर यहाँ तक? आगे चल गए और फिर ये देखिए आगे 8/9 का कितना होगा, अचर राशि का अवकलन कितना होता है 0। याद होगा आपको फॉर्मूला, किसी भी नियतांक का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पे अचर का अवकलन हो गया 0। अब बचा क्या, बराबर क्या करना है 0। देखो ये इधर इनटू में, इसमें आ जाएगा 0 में, तो क्या 0 में, तो बचा क्या अपने पास, ये अपने पास बचेगा -1/x² प्लस यहाँ पे बचा 4/9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको लिख सकते हैं अपन 4/9 माइनस एक्स, ऐसा लिख दो, कैसा लिखा, कैसे लिखेंगे 4/9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर x²। ये रहेगा ना, गलत लिख दिया 4 तो बराबर क्या आएगा 1/x²। इसको क्या कर दो वर्ग, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा 4x² बराबर 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, और ये 2 की घात 4 क्या है 2 की घात 2, तो दोनों तरफ क्या ले लो, दोनों तरफ वर्गमूल लेना। कितना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, इन दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको लिख देता हूँ 9 माइनस एक्स बराबर +-2x। 9 माइनस एक्स यहाँ पे क्या लगाते हैं, जब भी वर्गमूल निकालते हैं +-2x। देखो एक बार क्या लेंगे, एक बार लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो क्या बनेगा 9 माइनस एक्स बराबर 2x। एक बार यहाँ पे क्या लेना है प्लस, तो क्या बनेगा 9 बराबर माइनस एक्स, इधर जाके क्या बनेगा प्लस एक्स, तो 3x बराबर 9, यहाँ से x बराबर क्या 3 सेंटीमीटर। क्लियर आता है, 3 9 के जगह 3 बना देगा। और क्या लेंगे माइनस लेंगे, माइनस नेगेटिव चिन्ह लेने पर, तो क्या बन जाएगा 9 माइनस एक्स बराबर माइनस का 2x, तो 9 बराबर -2x प्लस का x, यह आएगा x बराबर माइनस का 9 सेंटीमीटर, जो संभव नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों अपन ये दिशा प्लस मानिए, ये दिशा क्या मानिए प्लस। अगर आपने इसको प्लस मान लिया तो माइनस कहाँ होगा उधर, इधर तो रख ही नहीं सकते, कहाँ रखेंगे इन्हें बीच में रखेंगे यहाँ पर। अतः x बराबर क्या आएगा, x बराबर 3, यानी 3 सेंटीमीटर। ये हुआ कि q आवेश को 2q आवेश से दाईं ओर 3 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। अगर यहीं से 8q की बात करें तो क्या 8q से 6 सेंटीमीटर बाईं ओर, ये जो मैंने दूरी निकाली कहां से निकाली है 2q से। अगर यहीं से 8q से बतानी हो तो क्या बताओगे 9 माइनस 3 यानी 6, लेकिन किधर बाईं ओर। ये था आपका सवाल, आपका एग्जाम्पल नंबर 13। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।